जीत सबसे बड़ा अहंकार है, ये अच्छे समझ लेना। और जब मैं जीत की बात कर रहा हूं तो उसमें एक बार फिर कोई एबीसीडी नहीं है कि ये जीत अच्छी, ये जीत खराब, नहीं। किसी भी प्रकार की जीत आपके अहंकार को हजारों गुना मजबूत कर देती। और जीत क्या है ये भी समझ लेना। जीत है जो क्षण आया नहीं, यानी भविष्य का अभी से तय कर लेना, भविष्य का आज से तय कर लेना, ये जीत है। और ये हर जीत आप गौर से देखना, आपको गर्व देती। गर्व बाय प्रोडक्ट है, गर्व अपने आप में कुछ भी नहीं है, हर करी हुई जीत का बाय प्रोडक्ट है। और जीत क्या है? भविष्य का तय कर लेना। और एक बार फिर मैं दुख के साथ कहूंगा कि शिक्षा सारी ऐसी दी जाती कि भविष्य का तय कर लो, अभी से तय कर लो, पूरा तय कर लो। अरे ये जीत है, ये प्रकृति का ऑटोमेशन क्षण क्षण चलता है, क्षण क्षण चलायमान है। ये त्रिगुणी माया से चल रहा है। समय, संजोग, परिस्थिति पल पल बदल रही है। मनुष्य के पास इंटेलिजेंस है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जिससे वो तय कर सके कि ये समय, ये संजोग, ये परिस्थिति मुझे क्या करना। बड़ा सिंपल जीवन है। जीत को जगह नहीं, भविष्य का तय करने को जगह नहीं, ये अपने आप पर विश्वास है, प्रकृति की दी हुई अपार इंटेलिजेंस पर विश्वास है। लेकिन सब कुछ तय कर लेते। बच्चा तो बाद में तय करता, माता पिता परिवार वाले तय कर लेते पहले से। ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये संगीतकार, उससे तो पूछते ही नहीं, आपस में झगड़ भी पड़ते। आप कैसे तय कर सकते? ये प्रकृति पल पल चल रही है, इसका ऑटोमेशन पल पल चल रहा है। यहां कुछ भी तय कर लेना। और फिर एबीसीडी नहीं है, लेकिन सारी शिक्षा तय करने की। आज जीवन के लिए आप ब्राह्मण, अरे मैं पैदा हुआ नहीं कि आज जीवन के लिए ब्राह्मण तय हो गया। मुसलमान हूं, आज जीवन के लिए तय हो गया। अरे हमारे में अक्ल नहीं है। भगवान के यहां से लेके आए थे, लेकिन एफडी करवा देते। वापरे कौन? हम वापरते ही नहीं। आप कैसे हो सकते? मैं हर सोमवार मंदिर जाऊंगा, आप तय कर लेते। ये अहंकार है। मैं 6 बजे उठूंगा, उठ। अरे ये कोई बात हुई? आप कोशिश करना, हर प्रकार की जीत, किसी भी प्रकार की हो, आप भविष्य का तय करते ही आपकी जीत है। और कुदरत को पसंद नहीं है, क्योंकि हर जीत आपको गर्व देती। आप आज के बाद कोशिश करना, आप गर्व किस बात पे करते? जिस बात की आप जीत करते, जिस बात के लिए भविष्य का तय करते, उसी पे आप गर्व करते। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, तो मुर्गे के साथ सो जा। अरे उठ जाते तो उठ जाते, नींद नहीं खुली फिर सो जाते। ये क्या जीत? तरह तरह की जीत। मैं ये नहीं खाता, मत खा। मैं 7 बजे ही खाता हूं, 7 बजे बाद हम लोग नहीं खाते, मत खाओ। कोई परेशान कर रहा है आपको? लेकिन ये क्या है? आप जीत करते, फिर जीत का अहंकार करते, अपने आप को कितना परेशान करते, कैसे गंदे गंदे भावों में अपने को पालते। तो किसी भी प्रकार की जीत समझ लेना, समय, संजोग, परिस्थिति हर पल बदलती। और हर मनुष्य के पास इंटेलिजेंस है कि वो तय करे कि मुझे इस क्षण क्या करना है।
उसमें जीत नहीं, तय नहीं, सवाल ही नहीं। लेकिन हमको अपनी इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं दिया जाता। इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाई जाए ये नहीं सिखाया जाता। सब तय कर लो, और तय तो इतना कर लो कि मरने के बाद स्वर्ग में मेनका चाहिए कि उर्वशी। हमारी माता जी प्यारी है, धार्मिक है, और मैं पैदा हो गया, बेटा तू मेरा श्राद्ध नहीं करेगा। मैंने बोला मैं तो कुछ नहीं करूंगा। तो तू देरी से मरेगी, जल्दी मरेगी, क्या होगा? तो बोले फिर ऊपर मेरे को खाना नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा यहां खा ले पूरा, बचा कुचा, तू ऊपर के भरोसे मत रहे। बोले तुमने पूरे खानदान को तेरे जैसा कर दिया है, कोई भी नहीं मनाएगा मेरा श्राद्ध। तो मरने के बाद का भी तय, मरने के बाद की भी इच्छा, ये हमने क्या जीवन बना लिया है। समझ लेना, किसी भी प्रकार की जीत, मैं यही पहनूंगा, मैं यही करता। जोकर भी वही करते सर्कस में, पूरे समय एक जैसा, वो पंडित भगवा ही पहनूंगा। अरे भाई तू कोट पैंट पहन लेगा तो क्या हो जाएगा? धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कमाल, आप देखना हर जगह जीत, और कोई भी जीत, किसी भी प्रकार की जीत। कई लोग मैंने देखे, हम दवाई नहीं खाते, कई पुराने देखे, फिर तकलीफ पाते, फिर 2 साल बाद जब महाबीमारी होती तो डॉक्टर के पास चले जाते। कोई भी प्रकार की जीत आपका जीवन बर्बाद कर रही है, और हर प्रकार की जीत अहंकार है। सबसे बड़ा अहंकार जीत है। और जो जिद्दी है, जो अकड़ा हुआ है, वो जीवन के तूफानों में बच नहीं सकता, पीस के खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म होने के बाद भी मनुष्य अपनी जिद नहीं छोड़ता है। जब तूफान आता है तो आप देखते हैं वो तने हुए, अकड़े हुए बड़े पेड़ फाट 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 गिर जाते हैं। वो मुलायम घास होती, जिद्दी नहीं होती, बेचारी छोटी होती, जैसी हवा आती वैसी मुड़ जाती, वो बच जाती है। बड़े गौर से समझ लेना, वैसे जीवन के तूफानों का है। जीवन में तूफान आते, अकड़े हुए उखड़ जाते, जिद्दी उखड़ जाते, पता ही नहीं पड़ते जीवन में कहां चले गए। लेकिन जो मुलायम है, जो लचीला है, जो जिद्दी नहीं है, वो बच जाता है। और फिर ये बड़े बड़े जिद्दी होते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते, 7 बजे खाने वाले होते, टाई पहनने वाले होते, मैं तो यही करूंगा, मैं तो वही करूंगा। अभी गुंडे बच्चे उठा कर ले जाएंगे ना, और बोलेंगे धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। पूरा खानदान परिवर्तन कर देगा धर्म का। अरे समय संजोग परिस्थिति आ गई, और कई लोग उसमें भी नहीं करते, बच्चे से हाथ धो बैठते, ऐसे भी जिद्दी होते। तो मैं आपको कह रहा हूं कि समय संजोग परिस्थिति है, आपको क्या तय करना है? कुछ भी तय मत करो, हर तय जीत है, और हर जीत अकड़ है, गर्व देती और आपको तोड़ के रख देती। आप वही करते जिस चीज की आपने जीत करी, आप वही करते जो आपने तय किया है, और करना कुछ और था। आप नहीं कर पाते, मौके चूक जाते, जीवन चूक जाते। मैं गैलीलियो की एक बात बताता हूं, बड़ा ही खूबसूरत किस्सा है। अभी बाइबल में लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब बाइबल में लिखा है तो किसी क्रिश्चियन के डाउट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। लेकिन गैलीलियो को बराबर जम गई बात कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा, यह पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। उसने प्रयोग करे और उसको यकीन हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है।
उसने कह दिया, और कह दिया तो मुसीबत खड़ी हो गई। बाइबल गलत, तू बाइबल से ज्यादा जानता है। अरे गैलीलियो बोले उसमें बाइबल क्या करेगी? वो 2000 साल पुरानी में आज का आदमी, और पृथ्वी सूर्य का पता लगाना मेरा काम, उसमें बाइबल क्या करेगी? आप पुराने शास्त्र पढ़ लेंगे तो उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, और क्या क्या लिखा हुआ है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उनका काम है। हमारे को चेतना दी, हमको सेंस दिया है, किसमें से कितना अच्छा छांटना हमारा काम है। तो गैलीलियो बोले मेरा काम है भाई, पृथ्वी ही चक्कर लगा रही। पादरियों को रास नहीं आया, धर्म पे हमला, बाइबल पे हमला, पकड़ के अदालत में ले गए। जज भी पूरा धार्मिक, कट्टर बाइबलवादी। तो उसने गैलीलियो को बोला क्या बात है भाई? तो गैलीलियो बोले माई बाप बात यह है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, सच बात है। जज बोले देख भाई, बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, तू अपने शब्द वापस ले, नहीं तो फांसी की सजा दे दूंगा तुझे। तो हमारे बाइबल पे इल्जाम लगाता, बाइबल पे डाउट करता। तो गैलीलियो ने देखा पूरी अदालत में माहौल मेरे खिलाफ, और जज के पास तो पावर, और क्रोध में कहता कि मान ले सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाती। तो गैलीलियो समझदार था, समय संजोग परिस्थिति। उसने बोला मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और मान लेता हूं कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो जज ने उसको आजाद छोड़ दिया। पादरी खुश हो गए, क्रिश्चियनिटी बच गई। गैलीलियो अदालत से बाहर निकला, फिर दरवाजे पे खड़ा होकर बोला कि देखो मैंने मान तो लिया कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन मेरे मानने से सूर्य चक्कर लगाना शुरू नहीं होने वाला है। चक्कर तो पृथ्वी ही लगा रही है। अगर गैलीलियो जीत कर लेता, सच्चा भी था, तो क्या होता? गैलीलियो बोले इन पागलों के लिए जान दी जाती। मैं जिंदा रहूंगा 10-20 प्रयोग और कर लूंगा। और पागल हर युग में होते, जिद्दी होते, ये अहंकार है। युधिष्ठिर महाराज, मैं सत्य ही बोलूंगा। अबे कृष्ण बोले पागल है, मरवाएगा। अबे ऐसी कोई प्रतिज्ञा ली जाती? मैं पैदा हुआ तब से 10-20 बार नहीं बोला, और तू सत्य ही बोलेगा। आप देखो महाभारत का युद्ध, अर्जुन को 3 जनों से डर था, 3 लोगों से डरा हुआ था, कर्ण, भीष्म और द्रोण। इन तीनों को अर्जुन नहीं मार पाया, कृष्ण नहीं मारा। क्यों? क्योंकि कृष्ण का कुछ भी तय नहीं है। तय एक ही चीज थी कि महाभारत में कौरव हारना चाहिए, बस। फिर समय संजोग परिस्थिति। अभी द्रोण भारी पड़ रहा है, तो क्या करो? तो बोले झूठ फैला दो, अश्वत्थामा मर गया। तो सब जने बोले विश्वास नहीं करेगा जब तक युधिष्ठिर के मुंह से नहीं सुनेगा, और ये बाप झूठ नहीं बोलेगा। अबे कृष्ण बोले नहीं, कैसे बोलेगा? युद्ध हरवाएगा, झूठ तो बोलना पड़ेगा। तो हाथी मारा अश्वत्थामा नाम का, और बोले अब तो बोलेगा। तो बोले थोड़ा थोड़ा बोलेगा। अरे जीत किस बात की? वो कर्ण का रथ फंस गया। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा यही मौका है, मार उसको। उसके हाथ में तीर होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन बोलता है युद्ध के नियम के खिलाफ है, नियम को पालन करेगा तो जान से हाथ धो बैठेगा। तो समय संजोग परिस्थिति है। जब भीष्म अपने उफान पे थे और रोज 300-400 सैनिक मार रहे थे, अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा था, तो कृष्ण को लगा एक काम करो, ये भीष्म ने कल उसको बुलाया है,
दुर्योधन की पत्नी भानुमति को, है ना, कि सदा सुहागन का आशीर्वाद दूंगा। तो बोले द्रौपदी तू पहुंच जा, आशीर्वाद ले आ। ये भीष्म का एक ही इलाज है अब। तो भीष्म हो, द्रोण हो, किसने मारा? कृष्ण ने मारा। क्यों? वो बोले ओ वचन दिया था। अब समय संजोग परिस्थिति बदल गई। जीत किस बात की? आपको धर्म के नाम पे गलत सिखाया जाता। जीत अहंकार है, जीत अधर्म है। समय संजोग परिस्थिति और आपकी इंटेलिजेंस पवित्र। कृष्ण का कोई स्वार्थ नहीं है। महाभारत का युद्ध जीत के भी शासन अर्जुन को करना है। कृष्ण ने तो बेचारे ने वापस द्वारका चले जाना है। कृष्ण को क्या मिलना है? कृष्ण को न्याय की स्थापना करना है, कृष्ण को इतिहास सिद्ध करना है। कृष्ण को पांडवों से भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कौरव जीत गए तो एक गलत परंपरा की विजय होगी और गलत परंपरा में जाने वाले लोग बढ़ेंगे। इतना ही कृष्ण का स्वार्थ, सर्वहित का स्वार्थ। तो बड़े अच्छे समझ लेना कि हर प्रकार की जीत आपको खत्म कर देगी। खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atmanestore.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुम्ही आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।